हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया शेयर लेके आया हूँ अपने बकेट से। और इस शेयर का नाम है स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मेरा इस शेयर में एक बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्टेड है। आ, और वो जो अमाउंट है मैंने थोड़ा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, उससे जो अमाउंट आया मैंने इस पे लगा दिया। एक्चुअली मेरा इनकम नहीं है, बट यस मुझे कहीं से प्रॉफिट आया तो मैंने इसमें लगा दिया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रिप्टो में लगाओ या इस शेयर पे लगाओ। ये शेयर बस एक लर्निंग पर्पज से बहुत अच्छा है। शेयर इट्स काइंड ऑफ अ मल्टी बैगर है। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्यों मल्टी बैगर है। शेयर्स ने पिछले 1 महीने में 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है और आगे जाके कैसा इसका फ्यूचर है। मैं आपको ये सब बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले जैसे मैंने आपको बताया, शेयर का नाम है स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया अराउंड 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बोलता है कि इट्स मोस्टली इनटू द स्टील पार्ट ऑफ इट। हाँ, दिस इज़ द कंपनीज स्मॉल ओवरव्यू। एंड इसका अभी करंट प्राइस है 176, और आज ही इसने हाई लगाया है 183.40 का। पी रेशियो 11.8 है। मार्केट कैपिटल इज़ 1.55 ट्रिलियन, विच इज़ ओके, अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है। पिछले 5 दिन कर देखते हैं तो अराउंड 9%, जो कि 14 रुपये, ऑलमोस्ट लाइक अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये का हाई दिया है इसने। पिछले 1 महीने में 103%, 5 दिन में 9.5%, 1 महीने में 103%। और यही वो महीना है जिसमें अच्छी खासी निफ्टी में, सेंसेक्स में गिरावट आई है। उसके बावजूद 103% इस शेयर ने रिटर्न दिए हैं। 6 महीने देख लेते हैं, 153। और आप ये ग्राफ देख रहे हैं, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून आज तक। 30 जून में इसकी वैल्यू अराउंड 70 थी और आज इसकी 176 है। और आप देखिए 30 जून से लेकर ये शेयर ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे 29 अक्टूबर तक 60, 75, 80 के रेंज में ही चलता रहा। लेकिन फिर इस पॉइंट के बाद 29 अक्टूबर के बाद इसने हाई लगाना चालू किया, ऊपर जाना चालू किया, और आज ये देखिए कैसे ये स्लाइड स्लोप जो ऊपर जा रहा है। ये स्लोप ऊपर नहीं जाता, ये आपका पैसा भी ऊपर जाता है। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से बता दूं, रिस्क फैक्टर है, शेयर बहुत रिस्की है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और पिछले अभी तक का ऑलमोस्ट लाइक साल ख़त्म होने को आ रहा है, 1 साल का रिटर्न है 259.55%। अगर मैं 5 साल के लिए करूँ, ये मैक्सिमम में जाता हूँ तो यही चार्ट आएगा, क्योंकि कंपनी वॉज लिस्टेड अराउंड 217। मैक्सिमम में करूँ तो इसने 81%, जो कि 79 मैक्स में रिटर्न दिया है। 81%, 79 रुपीज़ के आसपास का। बट लाइक आई सेड, पिछले 1 महीने का जो इसका मेन रिटर्न है, यही मेन रिटर्न है, विच इज़ अराउंड 307%। देखिए 5 जनवरी को अराउंड 52 रुपीज़ पे था, और यहाँ पे 27 अक्टूबर को 74 रुपीज़ पे। मतलब ये जो 10 महीने का डिफरेंस था ना, जिसने 10 महीने होल्ड किया है, आज वो, मतलब आप समझ लीजिए क्या, उसने अगर 10,000 भी लगाया होगा तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं तो यही इसलिए बोलते हैं, शेयर मार्केट जो है सबके बस की बात नहीं है। बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए। 10 महीने का किसी बंदे ने पेशेंस दिया होगा, आज उसको रिटर्न मिल रहे होंगे, और हम लोग में शायद वही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मेरा जो अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है, दैट वाज अराउंड 98 पे मैंने ख़रीदा था। और 145 में मैंने, सॉरी 160 में, या 160 में मैंने इसको दोबारा एक्यूमुलेट किया है। जिसके बाद जो मेरी बाइंग एवरेज आई है वो 120 रुपीज़ आई है। और मेरी क्वांटिटी छोटी है, टू बी ऑनेस्ट। मैं अब इस कंपनी की थोड़ी और डिटेल्स में जाता हूँ। screener.in वेबसाइट है, जिससे मैं कंपनी के बारे में देखता हूँ। जैसे ही मैंने कहा कि 1999 में ये कंपनी आई थी। मार्केट कैपिटल इज़ 1.5 ट्रिलियन करोड़। करंट प्राइस इज़ 178। बुक वैल्यू इज़ 34। आई एग्री, बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है। अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो बुक वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं। मैं इसको लेके मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा। फेस वैल्यू 10 की है। अगर आगे जाके कंपनी का शेयर बढ़ता है, कंपनी अगर स्प्लिट भी करती है 10 से 5 में या 10 से 2 में, तो उसका भी हमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है आगे। ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कैसे इसका प्राइस और इसका वॉल्यूम दोनों ऊपर गए हैं।
कंपनी के प्रॉस में आते हैं, कंपनी से रिड्यूस डेप्ट, हम नीचे जाके जरूर देखेंगे. इस एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, प्रीटी गुड. कंपनी हैव डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अराउंड 59% CAGR ओवर लास्ट 5 years. को कॉन्स में देखेंगे, ट्रेडिंग हाई अराउंड 5.18 times. आई विल नॉट टेक इट एज कॉन्स. एटलीस्ट करंट सिचुएशन में जहाँ शेयर्स के प्राइस ओवर एक्सपेंसिव हो गए हैं, आई वोंट से कि 5.18 times इज बैड. कंपनी रिपोर्टिंग प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, बस ये है कि डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है. ओके. लास्ट 5 years में सेल्स ग्रोथ पुअर रही हैं, बट लाइक इट सेट्स ऑन द टॉप, अब देर एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स. सो आई थिंक आप देख सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं. कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट. प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड 98.92% ऑफ देयर होल्डिंग. और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था शेयर बहुत रिस्की है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर्स ऑलरेडी प्लेज करके रखे हैं. हम अभी नीचे प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे, हमें तब शायद और ज़्यादा पता चलेगा. पेयर कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा मैं. आई वुड रदर गो ऑन टू द क्वार्टरली सेल्स नंबर विच इज़ फ्रॉम, आई वुड प्रॉब्ली टेक इट फ्रॉम मार्च 2020. कोविड के बाद से इम्प्रूव है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही है मुझे ऑनेस्टली. क्योंकि आप देखोगे कोविड से पहले भी 18-19 पे भी ऑलमोस्ट लाइक 175 से 250 के बीच में रेंज होता था, अभी भी उतना ही हो रहा है. नेट प्रॉफिट है लेकिन ज़्यादा नहीं है. ये दिसंबर 2020 में इनको अच्छा प्रॉफिट आया था, और अभी का देखे, इस क्वार्टर का देखे तो कंपनी ने -16 करोड़ नेगेटिव लॉस पे गई है. प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ईयर बेसिस पे. मार्च में 2019 में एक 1000 करोड़ था, देन मार्च 2020 में कोविड की वजह से डाउन हो गया, मार्च 2021 में अप हो गया फिर से 2020 के कंपैरेटिव, एंड अब मुझे लग रहा है कि कंपनी नंबर इससे तो बेटर आएंगे. नेट प्रॉफिट देखते हैं. प्रॉफिट इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट गुड प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉस ने बताया था, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो दिख रहा है यहाँ पे, ऑल्दो डिविडेंड नहीं दे रही है, विच इज़ बैड एक्चुअली. और कंपनी के पास रिज़र्व 200 मार्च 2021 में 222 करोड़ का रिज़र्व था, लेकिन बोरोइंग्स देखिए आप 438. लेकिन अगर आप लास्ट ईयर से देखेंगे तो बोरोइंग रिज़र्व 52 है, और बोरोइंग्स जो है इट्स लाइक मोर देन लाइक 20 times ऑफ द रिज़र्व, सो विच इज़ एक्चुअली बैड. लेकिन अब भी देखोगे 3 साल से आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इनकी रिजर्व्स बढ़े हैं और बोरोइंग्स बहुत कम हो गई हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन फॉर अ स्टॉक, नॉट फॉर अ स्टॉक परस्पेक्टिव बट फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव. मैं जो आना चाहता हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हो गई हैं, विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर अ कंपनी which have came to the 74 from 297. Shareholding pattern, yes. Shareholding pattern was quite consistent from multiple quarters. June 2021, March 2021 में promoters ने हिस्सेदारी बेची है, बट yes, जून में आप देख सकते हो उन्होंने जितनी बेची उससे ज़्यादा उन्होंने और promoters ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है. FIIs की भी इसमें इन्वेस्टमेंट आया है जो पहले कभी नहीं था, वो भी मार्च 2021 से आना चालू हुआ है. DIS का भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 4.36%, ऑल्दो इट्स रिड्यूस बट लाइक अप एंड डाउन चल रहा है. गवर्नमेंट की भी 0.035% हिस्सेदारी है, एंड पब्लिक विच इज़ 41%. So this is like a complete overview of this company, and I think अगर आपके पास रिस्क लगाने की थोड़ी हिम्मत है तो आई वुड प्रॉब्ली से आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लगा सकते हो, थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आई वुड से कि आप अपने ही रिस्क पे करना. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके शेयर खरीद लो कल के कल, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप इस पे नज़र रख सकते हो. और मेरी जितनी पुरानी वीडियोस आप देखोगे, मैं आपको किसी में नहीं बोलता कि आप शेयर खरीद लीजिए, आप इसमें नज़र रखिए बस. अगर आपको लगाने हैं तो आप एक छोटा अमाउंट लगा सकते हो, लेकिन वो अपने रिस्क पे लगाइएगा, आप अपने ही रिस्क पे लगाइएगा. Thank you so much guys, that's all from my side,
एंड प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करोगे मैं और नए नए वीडियोस बनाऊंगा और ऐसे ऐसे मल्टी बैगर शेयर्स लेके आऊँगा आपके लिए जो आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट अर्न करके देंगे। थैंक यू।